ठीक है, तो आज की जो न्यूज़ है उसको हम कवर करते हैं। तो मैं स्क्रीन को शेयर करता हूँ। सबसे पहली जो न्यूज़ है वो है कि व्हाई शुड गूगल हैव ऑल द फन। आपने देखा कि गूगल के ऊपर जो बिटकॉइन ईटीएफ की जो न्यूज़ है वो एडवर्टाइजमेंट आने लग गई। पहले क्या था कि गूगल ने क्रिप्टो से रिलेटेड या बिटकॉइन से रिलेटेड किसी भी एडवर्टाइजमेंट को अलाउ नहीं किया था। अब गूगल ने बोला यार कि ब्लैक रॉक में ब्लैक रॉक, फिडेलिटी और इतनी बड़ी-बड़ी ये जो एसेट मैनेजर्स हैं, ये मेरे इतने बड़े-बड़े क्लाइंट्स हैं। मतलब मैं इनके ऑलरेडी म्यूचुअल फंड्स और ईटीएफ्स और इनके प्रोडक्ट्स को पहले से ही मैं प्रमोट करता था। लेकिन अब ये बिटकॉइन का ईटीएफ लेके आ गए हैं, तो मुझे यार ये तो करना ही पड़ेगा। तो गूगल ने पहले एडवर्टाइजमेंट अलाउ करी जो बिटकॉइन के ईटीएफ्स हैं। अब उसको देखे-देखे फेसबुक और इंस्टाग्राम ने भी शुरू कर दिया। तो व्हाई शुड गूगल हैव ऑल द फन। अभी देखते ही देखते आप देखोगे कि जितने भी बाकी रिमेनिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, शायद ही अब इनके अलावा अगर देखें तो ट्विटर पे तो ऑलरेडी दे आर ओके विद दिस। सो कहीं ना कहीं अब ऑलमोस्ट पूरे इंटरनेट पे अगर हम देखें, अगर फेसबुक, गूगल और इंस्टाग्राम अगर ये अलाउ कर देते हैं, तो ऑलमोस्ट सभी कंपनीज ने बिटकॉइन के ईटीएफ को ऑलमोस्ट अलाउ कर दिया है। ठीक है, दूसरी खबर पे हम चलते हैं। ट्रम्प ने मतलब जो ट्रम्प का ये मानना है, और ये वैसे तो काफ़ी अच्छी खबर है पूरी दुनिया के लिए भी, और बड़ी सरप्राइजिंग भी है, क्योंकि ट्रम्प पहले बिटकॉइन को या क्रिप्टो को ही यूज्ड टू थिंक इट एज अ पॉन्ज़ी। लेकिन अब ट्रम्प का ये मानना है कि जो सीबीडीसी है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है अमेरिकन्स के लिए, या ओवरऑल ग्लोबली सीबीडीसी के वो हक में नहीं दिख रहे। और सीरियसली डोनाल्ड ट्रम्प का वापस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर डोनाल्ड ट्रम्प वापस आते हैं, तो जो सीबीडीसीज़ की जो डेवलपमेंट है पूरी दुनिया में, और कहीं न कहीं वो यूएस के द्वारा ही पुश की गई है, राइट? कि यूएस ने ही वो नैरेटिव सेट किया है। तो अगर ट्रम्प के आने के बाद वो सीबीडीसी को डेंजरस मानते हैं, तो बैंकिंग ऑफ इंटरनेट सेटलमेंट जो बीआईएस है, जो सेंट्रल बैंक है सारे सेंट्रल बैंक्स का, वो कहीं न कहीं यूएस गवर्न्ड ही होता है, क्योंकि उसके अंदर फेडरल रिजर्व और यूएस जो चाहता है बीआईएस वही करता है, राइट? क्योंकि दुनिया के सबसे बड़ा सेंट्रल बैंक तो है तो फेडरल रिजर्व ना, दुनिया की जो रिजर्व करेंसी है। अगर ट्रम्प ये कहता है कि सीबीडीसीज़ आर डेंजरस, तो मैं लिटरली बता रहा हूँ कि सीबीडीसीज़ के प्रोग्रेस पे हॉल्ट लगेगा। मतलब एक कहीं न कहीं एक बैरियर आ जाएगा और प्रोग्रेस बड़ी स्लो हो जाएगी। और इनका ये भी मानना है कि एआई भी स्केरी है। सो डोनाल्ड ट्रम्प की तरफ से ये माना जा रहा है कि सीबीडीसी एंड एआई बोथ आर स्केरी, राइट? अ, तीसरी चीज़, आप इनको वुल्फ ऑफ ऑल स्ट्रीट, मतलब ये करीब 1 मिलियन फॉलोवर हैं। काफ़ी अच्छा इनका कंटेंट माना जाता है, मतलब क्रिप्टो की दुनिया में। इन्होंने एक एनालिसिस करी है, और एक उस एनालिसिस में ये बताया है कि लास्ट टाइम जब जो लास्ट साइकिल थी, उसके अंदर $20,000 से जब हार्वनिंग आई थी, तो $20,000 से बिटकॉइन $69,000 गया था, व्हिच वाज क्लोज टू 250% का रिटर्न, राइट? अगर हम उसी यार्डस्टिक को यहाँ पे लगा के देखें, राइट, तो 250% को ही अगर हम ये देखेंगे, तो $69,000 से, जो कि प्रीवियस ऑल टाइम हाई था, उससे अगर 250% की ग्रोथ लेते हैं, तो ये $2,40,000 का बिटकॉइन हो सकता है हार्वनिंग के बाद। होगा नहीं होगा ये पता नहीं, क्योंकि ये सारी अटकलें हैं और सारी कैलकुलेशंस हैं, हर बंदा अपनी तरीके से करना चाहता है, बट क्योंकि ये रिस्पेक्टेड नाम है इंडस्ट्री के अंदर, तो इनका ये मानना है कि $2,40,000 का हो सकता है बिटकॉइन, $69,000 से। किसी तरीके की फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। और सेम इन्होंने बोला था कि लास्ट टाइम $20,000 का ऑल टाइम हाई हुआ था, उससे जब ये गया था $69,000 पे, ठीक है? अगली खबर ये है बिटकॉइन ईटीएफ्स की, क्विकली, कि 9 जो ईटीएफ हैं, बिटकॉइन ईटीएफ्स हैं, उन्होंने 1,78,000, ऑलमोस्ट 1,78,000 बिटकॉइंस जो हैं वो एक्वायर कर लिए। 40 मिलियन बीटीसी ऑफ द मार्केट है। और आप ये समझो कि जो ब्लैक रॉक है, इस सबसे ज्यादा बिटकॉइन इसके पास है आज की डेट में। 72,466 बिटकॉइन इसके पास है, विच इज क्लोज टू 3.12 बिलियन। फिडेलिटी के पास भी 60,000 बिटकॉइन है, विच इज क्लोज टू 2.58 बिलियन। तो आप देख सकते हो कि ब्लैक रॉक एंड फिडेलिटी दोनों को मिला के 75% बिटकॉइन इन दोनों के पास है। जैसा सोचा था, बिल्कुल एग्जैक्टली नैरेटिव वैसे ही चल रहा है। आपको सिर्फ ये दिख रहा है कि बिटकॉइन के प्राइस पे इसका इम्पैक्ट नहीं है। आपको घबराना इस बात से चाहिए था कि ब्लैक रॉक और फिडेलिटी के फंड में कोई ट्रैक्शन ही नहीं है।
मतलब वहाँ पे कोई बाइंग ही नहीं हो रही है। कितने दिन निकल गए और अगर आप देखो अभी हार्डली 1 महीना भी नहीं हुआ है एंड आप ये देख सकते हो कि बिटकॉइन की ऑलरेडी कितनी ज़्यादा एक्यूमुलेशन हो गई इन 2 कंपनीज़ के पास। अच्छी खबर ये है, जो सबसे बढ़िया खबर आज की ये है कि लोग ये कह रहे थे कि एल साल्वाडोर के अंदर लोग खुश नहीं हैं क्योंकि नायिब बुकेले ने जो बिटकॉइन को लीगल टेंडर वहाँ पे किया था, तो वहाँ पे लोग खुश नहीं थे और लोग उसको उखाड़ फेंकेंगे नायिब बुकेले की सरकार को। नायिब बुकेले ने ये डिक्टेटरशिप दिखाई कि बिटकॉइन को लीगल टेंडर वहाँ पे बना दिया यूएस डॉलर के साथ और वहाँ लोगों का बहुत नुकसान हुआ है। इस तरीके का नैरेटिव आईएमएफ ने, वर्ल्ड बैंक ने बनाया, मीडिया के अंदर ये बताया कि नायिब बुकेले से लोग खुश नहीं हैं। अगर लोग खुश नहीं होते, तो नायिब बुकेले वापस नहीं आता एज़ अ प्रेज़िडेंट। लेकिन नायिब बुकेले जो एल साल्वाडोर का प्रेसिडेंट वापस से वोटिंग के द्वारा फिर एस्टैब्लिश हुआ है, री-इलेक्ट हुआ है। इसका मतलब ये है कि लोगों ने बिटकॉइन को भी वहाँ पे ग्रीन सिग्नल दे दिया, एक तरीके का अप्रूवल दे दिया और नायिब बुकेले को भी अप्रूवल दे दिया। ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये खबर एक्चुअल में सबसे इंपॉर्टेंट खबर है आज की जितने भी हमने डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि इससे पता लगता है कि नायिब बुकेले वापस नहीं आता तो जनता ने बिटकॉइन को नकार दिया था और नायिब बुकेले को भी नकार दिया था। और जाते-जाते आप ये देखिए कि एक तरफ अमेरिका के बुरे हाल हैं। अमेरिका का जो टोटल डेट है अगर आप देखो तो 34 ट्रिलियन के आसपास उसका टोटल डेट पहुँच चुका है। लेकिन अमेरिका जैसे देश जिनके पास प्रिंटर है, वो क्या कर रहे हैं? वो बेसिकली आप ये देखिए कि 60.1 बिलियन यूएस डॉलर यूक्रेन के पास किए उन्होंने। अभी बिल पास हुआ है उसमें 14.1 बिलियन इज़राइल को, 10 बिलियन गाज़ा, यूक्रेन एंड अदर कॉन्फ्लिक्ट एरिया और 20.2 बिलियन यूएस डॉलर फॉर बॉर्डर। मतलब अभी यहाँ पे आप देख सकते हो अप्रॉक्सिमेटली 100 बिलियन यूएस डॉलर 1 सेकंड या 1 मिनट नहीं लगाते हैं वो पास करने में, ठीक है? और अच्छी खबर ये और बुरी खबर भी ये है कि क्रिप्टो स्कैम्स 2024 में अभी तक ये देखा गया है कि थोड़ा-सा 2023 में कम हुए हैं 2022 के कंपैरिज़न, लेकिन जनवरी के अंदर एक 127 मिलियन यूएस डॉलर के हैक्स हो चुके हैं, व्हिच आर 6 टाइम मोर देन इन जनवरी 2023। जो सबसे खतरनाक स्कैम्स हैं इस टाइम जो क्रिप्टो में प्रिडिक्ट किए जा रहे हैं, जिसमें आपको भी बहुत ध्यान देना चाहिए। वो टॉप 3 क्रिप्टो क्राइम प्रेडिक्शंस हैं। क्रॉस चेन ब्रिज हैक्स, ये सबसे ज़्यादा हैक होंगे 2024 में। फेक एयर ड्रॉप्स, जिसकी आज प्रणव बात भी करेंगे। फेक है क्लासिक मेथड ऑफ मैसिव स्कैम्स। एयर ड्रॉप के अंदर बहुत मैसिव स्कैम्स होने वाले हैं। वो भी आपको आज के उसमें थोड़ा-सा कवर करेंगे, एक हिंट देंगे कि कैसे आपको फेक एयर ड्रॉप से बचना चाहिए। और 2024 में सबसे ज़्यादा स्कैम होंगे इस चीज़ से, डीप फेक वीडियोज़ जो एआई के थ्रू डीप फेक वीडियोज़ बनेंगे यूट्यूब पे और सोशल मीडिया पे। जैसे माइकल सेलर बोल रहा है कि मुझे आप इस एड्रेस पे बिटकॉइन भेजो, मैं आपको डबल करके भेज दूँगा। इस तरह के वीडियोज़ आपने देखे होंगे, विटालिक के वीडियो देखे होंगे। आप म्यूट पे हो काशिफ भाई। तो आपको ये बेसिकली आपको ये है कि 3 जो टॉप 3 स्कैम मैंने बताए, क्रॉस चेन ब्रिज हैक्स, डीप फेक जो एआई के थ्रू जो स्कैम्स होंगे और एक फेक एयर ड्रॉप, ये 3 सबसे बड़े स्कैम प्रेडिक्टेड है 2024 में। तो ये थी आज की ताज़ा खबर जो मैं कवर करना चाहता था। ओवर टू यू प्रणव। ऑलराइट, बहुत ही इंटरेस्टिंग और पॉजिटिव खबरें। एक और स्पेसिफिक कमेंट आई थिंक आपका चाहती है काशिफ भाई कम्युनिटी इस विषय में। ये एक पर्टिकुलर आर्टिकल है जो सुमित द फाउंडर ऑफ कॉइन डीसीएक्स ने शेयर किया अबाउट द बजट दैट लाइक आई थिंक इस बार कोई क्रिप्टो टैक्स में रिलीफ नहीं मिली है फाइनेंशियल डिपार्टमेंट से। क्रिप्टो वर्ल्ड को उनके टैक्सेस को अवॉइड कर दिया गया, उसके चेंजेस को अवॉइड कर दिया गया, जिसके कारण सिंक इन हो रही है इंडियन एक्सचेंजेस की दुनिया। तो बट जो रिपब्लिक विच इज वन ऑफ द फेमस टायर 1 पीआर एजेंसी, वो भी ये बोल रही है और लोग भी उसके अंदर ऐसे व्यक्तित्व दे रहे हैं कि वो ऑप्टिमिस्टिक है क्रिप्टो को लेके। जो टैक्स आएगा अगले आफ्टर द इंटरिम बजट, जो मेन बजट में आएगा, उसको लेके लोग दे आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट इट। तो आपको ये ऑप्टिमिस्टिक का रीजन कोई पता है? बैक ऑफ द स्टोरी क्या है, क्या बात है जिसके कारण ऐसा लगता है कि क्रिप्टो का टैक्स कम होगा, टीडीएस कम होगा, ये सब चीजों के लेके? देखिए प्रणव, फैक्ट तो ये है कि
मुझे नहीं लगता कि अभी इलेक्शन तक ये कुछ होने वाला है, ये तो आप पकड़ के चलो। अभी वैसे ही आचार संहिता लग जाएगी कुछ दिनों के अंदर, तो आचार संहिता लगने के बाद आप समझ लो कि कुछ नहीं होने वाला, वैसे भी बजट सेशन निकल गया है। उसके बाद जब सपोज करिए 2 सिनेरियो बनेंगे प्रणव, एक बनेगा कि कांग्रेस आती है सपोज, और एक होता है कि बीजेपी आती है। चांसेस बीजेपी के वापस आने के ज़्यादा हैं। 1 मिनट को मान लेते हैं कि बीजेपी के अलावा कांग्रेस या इंडिया गठबंधन जिसे कहते हैं, वो आ जाती है। सपोज करिए इंडिया गठबंधन आ जाता है, वो आने के बाद क्या सबसे पहले टैक्स को कम करेगा? नहीं। वो कहेगा कि मैं नए सिरे से समझता हूं कि वर्चुअल डिजिटल एसेट्स की जो इंडस्ट्री है, ये क्या है, इसके ऊपर मैं कमेटी बनाऊंगा, और कमेटी बना के पहले वो कमेटी मेरी कमेटी रिपोर्ट देगी। उसके बाद मैं समझूंगा कि मुझे टैक्स करना है कि नहीं करना। कोई भी नई सरकार है बीजेपी फ्रॉम के साथ, स्क्रैच। हाँ, मतलब वी विल गो बैक टू जीरो बेसिकली। अरे हम्म। और ऑब्वियसली वो नेचुरल भी है, वो 10 साल से वो सरकार से कोई बाहर बैठा हुआ है, 10 साल या 2 टर्म्स हो गए, तो वो कहेगा कि सबसे पहले तो मैं आके मेरी प्रायोरिटी क्रिप्टो नहीं है, मैं क्रिप्टो के लिए तो कमेटी बना दूंगा, और बाकी मैं देखता हूँ। सपोज करिए बीजेपी वापस आ जाती है, चांसेस भी जिसके ज्यादा हैं, तो अगर बीजेपी वापस आती है तो वो आके क्या करेगी? वो कहेगी कि मेरा काम तो आधा तो हो ही रखा है, आधे से ज्यादा हो रखा है, और अब मुझे ये देखना है कि टैक्स कम करना है या टैक्स कम नहीं करना है। तो मेरा ये मानना है कि वो टैक्स कम करना, मुझे अभी नहीं लगता कि ऐसा वो करेंगे, क्योंकि टीडीएस के द्वारा, अकेले 1% टीडीएस के द्वारा, यू नो अगर आप देखो तो जब से टीडीएस लगाया है तो 90 से 100 करोड़ के आसपास सरकार को आ चुका है। ठीक है, 1% टीडीएस पे। अब 1% टीडीएस लगा के अगर 100 करोड़ रुपए आ रहा है, ठीक है, तो और मुझे ट्रांजैक्शंस का पता भी लग रहा है, तो मैंने एक तरीके से इंडस्ट्री को से अर्निंग भी हो रही है, और एक तरीके से मैंने इंडस्ट्री को चेक में भी रखा हुआ है। तो फिर टैक्स कम करके मतलब क्या पॉइंट है? जब तक मैं रेगुलेशन लेके नहीं, जब तक क्रिप्टो बिल नहीं आएगा, या प्रॉपर मैं फाइनली मुझे करना क्या है वो नहीं हो जाएगा डिसाइड, तब तक टैक्स कम करके क्या फायदा? जब इंडस्ट्री को रेगुलेट करना होगा, जब इंडस्ट्री को लाना होगा एक स्टैंडर्ड इंडस्ट्रीज के बराबर, जो बाकी इंडस्ट्रीज हैं, तब देख लेंगे टैक्स कम करना है। फिलहाल मुझे नहीं लगता, क्योंकि सेम इन्होंने जो फैंटेसी लीग वाली जो इंडस्ट्री है, जहाँ पे फैंटेसी लीग्स होती हैं, या गेमिंग इंडस्ट्री है, ड्रीम्स 11 वगैरह। ड्रीम इलेवन वगैरह, वहां पे भी आप देखो सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस है, वहां पे भी 28% जीएसटी का मामला है, और वहां पे भी इन्होंने कम नहीं किया है। सो आई एम वेरी लेस होपफुल। ये पता नहीं रिपब्लिक कहाँ से ये पेड आर्टिकल्स होते हैं जनरली यार, ये ना ऑप्टिमिस्टिक और ये सब चीजें। आई डोंट बिलीव इन ऑल दिस।